अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी जानिब से उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि कहानी सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है मेरे चैनल पे, तो आज की दूसरी कहानी के लिए आपके सामने हाज़िर हूँ। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कहानियाँ मैं पढ़ रही हूँ मिट्ठू और बंटी की किताब से, जो कि लिखी है फ़हीम ज़ैदी ने। आज की हमारी दूसरी कहानी का उन्वान है एहसास। तो चलिए शुरू करते हैं। भाइयों, अपनी तो पांचों उंगलियां घी में तर होने वाली हैं अब। क्यों? क्या तुम्हारा कोई प्राइज बॉन्ड निकलने वाला है? शाहिद ने हंसते हुए कहा। प्राइज बॉन्ड तो नहीं निकलने वाला, मगर ईद से पहले हम सबकी ईद होने वाली है, कासिम ने जवाब दिया। वो कैसे भाई? शाकिर अली ने पूछा। बस कुछ ही दिन में रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आने वाला है। वो खबर तो रमज़ानुल मुबारक के आने की देगा, मगर हमारे लिए वो ईद का चांद होगा। कासिम खान ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा। क्या यार, पहेलियां बुझवाता रहेगा या कुछ बताएगा भी? शाहिद ने जिद होकर कहा। बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम लोग नन्हे मुन्ने काके हो। तुम्हें मालूम नहीं है कि रमज़ान क्यों हमारे लिए ईद साबित होता है? कासिम खान ने उल्टा सवाल किया। रमज़ानुल मुबारक सब मुसलमानों के लिए खैर व बरकत का महीना होता है, शाकिर अली ने जवाब दिया। ईद का महीना भी होता है, कासिम खान ने ईद पर जोर देते हुए कहा। वो कैसे है, तू ही बता दे भाई अब। शाहिद ने सेब को कपड़े से साफ करते हुए पूछा। ये सेब जो तेरे हाथ में है, क्या किलो है इस वक्त? कासिम ने सवाल किया। 50 रुपए किलो है, शाहिद ने फौरन जवाब दिया। यकुम रमज़ान को इसी सेब को हम 120 रुपए किलो में फ़रोख्त करेंगे। बोल, हो गई ना हमारी रमज़ान के महीने में पहले से ईद? कासिम खान ने भरपूर कहका लगाते हुए कहा। अरे हाँ यार, ये बात तो मेरे जहन में ही न थी कि चंद दिन में रमज़ान शुरू होने वाला है। शाहिद ने भी एकदम खुश होकर कासिम की बात की तायीद की। इन दोनों की इस बात पर शाकिर अली ने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। वो सिर्फ संजीदगी से दोनों की शक्लें ही देखता रहा। शाहिद, कासिम और शाकिर अली तीनों अरसा दराज से शहर के इस हुजूम बाजार में फल फरोख्त करके अपने घर की गुजर बसर कर रहे थे। ये तीनों फल फरोश शहर के मुतवसत इलाके में रहाइश पजीर थे। इस इलाके में ज़्यादातर मेहनत कश तबका आबाद था, जो सुबह से शाम तक अपने अपने शोबों के मुताबिक मजदूरी करता था। जैसे जैसे रमज़ानुल मुबारक के दिन करीब आ रहे थे, कासिम और शाहिद के चेहरे पर भी खुशी के आसार नज़र आ रहे थे। खुश थे कि एकदम कीमतें दुगनी हो जाएंगी और फिर बाद में हम मज़ीद महंगे करके फ्रूट बेचा करेंगे, तो एक बार फिर उनको साल भर कमाने का मौका मिल जाएगा। फल महंगे तो आम दिनों में भी होते हैं, मगर इस महंगाई की वजह से इन लोगों का कारोबार बहुत ही कम हो पाता था। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि रमज़ानुल मुबारक में फल जितने भी महंगे क्यों ना हों, अवाम अफ्तार के लिए बड़े शौक़ से ख़रीदेगी। हुकूमत की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में रियायती फ़हरिस्तें जारी किए जाने के बावजूद भी तकरीबन तमाम फल फरोश मनमानी कीमतें इसलिए वसूल करते थे कि अवाम अपनी रिवायत को ख़त्म नहीं करेगी और अफ्तार में पकोड़ों, छोलों, दही बलों, मशरूबात और दीगर लवाज़मात के साथ साथ फल हर कीमत ज़रूर खाना पसंद करती है। मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि मैं शाहिद और कासिम की तरह रमज़ान में फल मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त करूँ। शाकिर अली ने कासिम और शाहिद की सोच का जिक्र अपनी बीवी से किया। देख शाकिर, मैं इनकी हिमायत तो नहीं कर रही हूँ, पर एक बात कहे देती हूँ, अच्छा ही करते हैं वो लोग। महंगाई देख आसमान को छू रही है। शाकिर की बीवी जरीन ने कासिम और शाहिद की तायीद की। जिनको हम फल फरोख्त करते हैं वो तो हमारी भी तरह के गरीब मेहनतकश लोग हैं। बेचारे, क्या इस तरह उनके लिए महंगाई में इजाफा नहीं करेंगे? बेहिस हो जाएंगे हम भी, बड़े बड़े ताजिरों की तरह। शाकिर ने अपनी बीवी की मुखालफत की। शाकिर अली, पिछले साल भी हम अपने बच्चों के लिए ईद के नए कपड़े नहीं बनवा सके थे। कितना दिल छोटा हो रहा था हमारे मासूम बच्चों का, याद है ना? जरीन ने सोते हुए बच्चों की तरफ देखकर पिछले साल का याद दिलाया। हाँ याद है, मगर उन दिनों की तरह नाजायज़ मुनाफा कमाना मैं हराम समझता हूँ। मेरा अल्लाह बड़ा है, वो यकीनन इस दफ़ा गैब से कोई ना कोई बंदोबस्त ज़रूर कर देगा। शाकिर अली ने मुसम्मम इरादा किया और करवट बदलकर सो गया। रमज़ानुल मुबारक के शुरू होते ही बाज़ारों में रौनकें बढ़ गईं, मुनाफा खोरों की चांदनी हो गई
اور جہاں اشیائے خوردنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی، وہیں شاہد اور قاسم اپنی سوچ اور فکر کے مطابق دگنا کمانے لگے۔ ان کی ریڑھیوں سے تھوڑے ہی فاصلے پر شاکر علی کی ریڑھی تھی، مگر وہ اسی قیمتوں پر اپنے پھل فروخت کر رہا تھا جس پر وہ رمضان کی آمد سے قبل کیا کرتا تھا۔ بھائی یہ کیلے کیا حساب دیے ہیں؟ ایک خاتون نے شاکر کے ٹھیلے پر رکھے کیلے اٹھا کر کہا۔ باجی 40 روپے درجن دیے ہیں، آپ مجھے بتائیں کتنے چاہیے، مزید رعایت کر دوں گا۔ شاکر علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، 40 روپے درجن؟ ساتھ آئی دوسرے خاتون نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ کیلے کیا مہنگے ہیں؟ چلیں آپ لے لیں، میں آپ کو 35 روپے درجن لگا دوں گا۔ کتنے دوں؟ شاکر علی نے مزید رعایت کرتے ہوئے کہا، نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے، اتنے سستے کیلے دے رہے ہو، یقیناً یہ بھی زبردستی کے پکائے ہوئے جعلی ہوں گے، خاتون نے کہا اور آگے قاسم کے ٹھیلے کی جانب بڑھ گئی۔ شاکر علی کو بڑی حیرت ہوئی کہ خواتین نے سستا پھل یہ سوچ کر نہیں خریدا کہ ان میں کوئی نقص ہوگا۔ پھر اس نے دیکھا کہ انہی خواتین نے تقریباً 2 درجن کیلے 130 روپے کے حساب سے خوشی خوشی قاسم کے سے خرید لیے اور آگے بڑھ گئیں۔ اسے افسوس بھی بہت ہوا کہ وہ آدھی سے زیادہ کم قیمت پر انہوں نے اس سے پھل نہیں خریدے۔ آدھے سے زیادہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، مگر گاہک شاکر کے پاس آتے مگر یہی سمجھتے کہ اس دور میں اتنے سستے پھل غیر معیاری ہی ہوں گے، تبھی اتنی قیمت پر فروخت کر رہا ہے، جبکہ اس کے برعکس شاہد اور قاسم بہت خوش تھے کیونکہ ان کی سوچ کے مطابق ان کی آمدنی آج کل عروج پر تھی، اور جوں جوں عید قریب آتی جا رہی تھی شاکر علی کے چہرے پر فکر اور پریشانی کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ اسے عید پر اپنے بچوں کے لیے کپڑے جوتے لینے کی فکر ستا رہی تھی۔ ہاں بھائی، آم کیا بھاؤ دیے ہیں؟ شاکر علی نے گہری سوچ میں غرق ٹھیلے پر بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان جو حلیے سے پڑھا لکھا معلوم ہو رہا تھا، اس نے آم کی قیمت معلوم کی۔ بابو جی 90 روپے کلو، شاکر علی نے بتایا۔ اور سیب کیا حساب ہے؟ نوجوان نے سیب اٹھا کر سوال کیا۔ 70 روپے کلو، شاکر علی نے بتایا۔ اور یہ کیلے؟ نوجوان کیلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بابو جی 40 روپے درجن ہے، بالکل خالص اور تازہ مال ہے، شاکر نے فوراً یقین دلا دیا۔ بڑا تعجب ہے، میں کافی دیر ریڈیو پر فروٹ کا بھاؤ تاؤ کر کے آ رہا ہوں، کم سے کم پھل بھی 150 روپے میں ہے، آپ کے پاس تو نہایت ہی سستے پھل ہیں، ان کے اور اس پھلوں کا معیار بھی ایک ہی جیسا محسوس ہو رہا ہے۔ نوجوان نے حیرانگی سے پوچھا، رمضان کے آتے ہی لوگوں نے پھل نہیں اپنا ایمان بیچنا شروع کر دیا ہے، میں بہت ہی مناسب اور جائز منافع کے ساتھ پھل بیچتا ہوں، بابو جی اللہ کو منہ دکھانا ہے، شاکر علی نے کہا۔ ماشاءاللہ، اگر سب آپ کے جیسے ایماندار ہو جائیں تو ہماری کایا ہی پلٹ جائے۔ نوجوان نے شاکر علی کی بات کو سراہتے ہوئے 2 کلو سیب خریدے اور چلا گیا۔
ईद आने में सिर्फ चंद रोज बाकी थे। अफ्तार के बाद बाजारों में अचानक गहमा गहमी बढ़ जाती है। खरीदारों का बेतहाशा रश नजर आने लगता है। धरने की जगह नहीं होती। ईद से 2 दिन पहले असर की नमाज के बाद शाकिर अली अपने ठेले पर उदास बैठा था, क्योंकि पूरे महीने की तरह आज भी ना होने के बराबर उसके फल फरोख्त हुए थे। बचत भी नहीं हो सकी थी कि जिससे वो अपने बीवी बच्चों के लिए ईद के कपड़े बना पाता। अब उसे अपनी बीवी बच्चों के सामने रोज शाम को जाते हुए शर्मिंदगी का एहसास होने लगा था। वो सर झुकाए इस सोच में गर्क था कि किस तरह वो अपने बच्चों के लिए ईद की खरीदारी करे कि इसी असना में अचानक बाजार में गुल मच गया। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ शहर के कमिश्नर ने पुलिस के हमरा बाजार में अचानक छापा मारा, तो सब नाजायज मुनाफाखोर अपने अपने ठेले छोड़कर भागना शुरू हो गए। बदकिस्मती से कासिम खान और शाहिद धर लिए गए। शाकिर अली ने कमिश्नर कराची और उनके साथ एक नौजवान को अपनी जानिब आते देखा। शाकिर ने उस लड़के को फौरन पहचान लिया। ये वही लड़का था जो कुछ दिन पहले उससे फल खरीद कर ले गया था। सर, मेरे सर्वे के दौरान मुझे पूरी मार्केट में यही एक ईमानदार फल फरोश नजर आया जो मुकर्ररा कीमतों से कम में ही अपने फल फरोख्त कर रहा था। नौजवान ने शाकिर अली के पास पहुंचकर कमिश्नर को बताया, शाबाश, आपने नाजायज मुनाफाखोरी ना करके खुद को हराम कमाने से दूर रखा। हुकूमत के साथ साथ यकीनन अल्लाह की निगाह में भी आप काबिल एहतराम हैं। मुझे 3 दिन पहले अजीज, जो मेरे सेक्रेटरी हैं, आपके बारे में बता दिया था। कमिश्नर साहब ने शाकिर का शाना थपथपाते हुए नौजवान की तरफ इशारा करके कहा, बहुत शुक्रिया साहब, मुझे एहसास है कि मैं जिस इलाके में दुकानदार हूँ वहाँ सब मुझ जैसे गरीब लोग हैं, तो क्यों ना मैं उनसे नाजायज़ मुनाफा कमाकर उन पर बोझ बनूं और अल्लाह को भी नाराज़ करूं। शाकिर अली ने अपनी तारीफ में सुनकर मुस्कुराकर जवाब दिया, वेरी गुड, आपकी ईमानदारी से मुतासिर होकर ज़ाती तौर पर मेरी तरफ से आपके लिए इनाम है। कमिश्नर साहब ने नौजवान की तरफ इशारा किया तो नौजवान ने एक लिफाफा शाकिर अली की तरफ बढ़ा दिया और पुलिस के हमरा वापस चले गए। कमिश्नर साहब के जाते ही शाकिर अली ने वहीं खड़े खड़े लिफाफे का मुंह खोलकर देखा तो उसे अंदर हजार हजार के काफ़ी सारे नोट नजर आए और इसके साथ ही मसाजिद से मगरिब की अजानें गूंजने लगी तो शाकिर अली की आंखें खुशी से भीग गईं। उसने एकदम आसमान की तरफ रुख करके अपने रब का शुक्र अदा किया और वो फौरन ही ठेले के साथ घर की तरफ दौड़ता दौड़ता ताकि आज ही अपने बीवी बच्चों को अपने हमरा ले जाकर ईद की खरीदारी करा सके। सो गाइज, ये थी हमारी आज की कहानी कि जिसका उन्वान था एहसास। कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक करके, कमेंट करके, इसको शेयर करके और बेल आइकन को प्रेस करके ये बात बताना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, हमारी वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।